हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम धारा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र का पेपर, जो कि आज हो गया है। तो चलिए हम इसके एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आप भी इसमें मिला लीजिए कि आपके कितने राइट गए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे और साथ ही 70 अंक के क्वेश्चन आए हैं, जो कि आप यहां पर पूरे सॉल्व करके आए होंगे। तो चलिए हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब एवं प्रतिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार एक शहर से दूसरे शहर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो कार की औसत चाल होगी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई पिंड जो ब्रह्म अवस्था में है यह अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, तो इसको किसी टी समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बार टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक डंडी में डोरी से बंधा एक घूर्णन करते पत्थर को रोका जाता है, तो डोरी डंडी में लिपटी हुई छोटी होती जाती है, तो इस प्रक्रिया में संरक्षित रहता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका कोणीय वेग, कोणीय संवेग। इसका आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्मा गति की अवस्था चर नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रगामी तरंग में दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी होती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा λ/2। ठीक है, अब आते हैं हम खालिस्तान पर। तो खालिस्तान का पहला क्वेश्चन है कि 3i + 4j की दिशा में एकांक सदिश खालिस्तान होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/5 i + 4/5 j। ठीक है, यहाँ पर आप इसको वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड के खालिस्तान परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका आपका इसमें आपको भर देना है संवेग, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि खालिस्तान है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। आपका अगला क्वेश्चन है कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आपका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या है। हम इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहते हैं आप गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर रहता है, तो इसमें आपको भर देना है समतापी, समतापी प्रक्रिया में, समतापी। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। मैं आशा करता हूं कि आपके जितने भी ये सॉल्व हुए हैं ना क्वेश्चन, आपके सारे के सारे सही गए होंगे। अब आते हैं हम सही जोड़ी पर। तो इसका पहला है बल। तो बल कैसे हैं, यहाँ पर बल के और संवेग गति इन सबके विमीय सूत्र दिए हुए हैं, तो आपको विमीय सूत्र को सही करना है। तो चलिए हम सही जोड़ी को एक एक करके मिलाते हैं। पहला है बल, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र है mLT-2। ठीक है, पहली की ये है। और दूसरी संवेग, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
mLT माइनस 1। ठीक है। गति का प्रथम समीकरण, इसका गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। आपका चौथा है गति का द्वितीय समीकरण, तो गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपका पांचवी सही जोड़ी है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा m-1 L3t-2। और गुरुत्वीय त्वरण का मान है m0 Lt-2। ये आपकी सही जोड़ी रही। ठीक है, अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है मानक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 101.325 PA। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका किस ताप पर लकड़ी तथा लोहा एक जैसे गर्म या ठंडे प्रतीत होते हैं? तो आपको यहाँ पर भर देना है वातावरण के ताप पर, वातावरण के ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है? E बराबर Q प्लस W। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है द्विपरमाणुक गैसों की स्वतंत्र कोटि कितनी होती हैं? तो द्विपरमाणुक गैसों की स्वतंत्र कोटि होती हैं 5। तो यहाँ पर आपको 5 कोटि भर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन का समीकरण लिखिए। तो कण के विस्थापन का समीकरण है y बराबर a sin wt प्लस फाई 0। तो यह आपके एक वाक्य में उत्तर है। चलिए अब हम इसके सत्य असत्य को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला है इसका विक्षेप कोण थीटा अथवा 90 - थीटा पर क्षैतिज परास समान होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, दूसरा है कार्य एक सदिश राशि है, जी नहीं, कार्य एक अदिश राशि है, तो यह हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिबल एक विमाहीन राशि है, नहीं, प्रतिबल एक विमा राशि है, तो आपका ये हो जाएगा गलत। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, जी हाँ, जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम। ये आपका हो जाएगा राइट। और यहाँ पर पूछा जा सकता था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है ज़्यादा और इसका आयतन होता है कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, तो ये आपका हो जाएगा राइट, शून्य रहती है, ऊर्जा शून्य रहती है, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो ये हमने देखे एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि मैं आशा करता हूँ आपके सारे के सारे सही गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे, ताकि हम आने वाली जो भी आपके लिए वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।